हाल के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। 90 के दशक के सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 52वां केस है ये, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना है। लालू यादव कई दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जगदीश शर्मा को 3 साल, नंद किशोर प्रसाद को 3 साल, अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। पीएम शर्मा को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के हवाओं में बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को बरी किया गया है, बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा ये 5वां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 और देवघर दुमका से एक केस में लालू यादव को सजा मिल चुकी है। सीबीआई की अलग अलग अदालतों ने लालू प्रसाद और दूसरे आरोपियों को दोषी माना है। डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे। इस मामले में 170 आरोपी थे, लेकिन इस मामले में 55 की पहले ही मौत हो चुकी है। उधर चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में अर्जी लगाई है। लालू यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर बीमारी की वजह से जेल बदलने रिम्स भेजने की गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और उन्हें रिम्स शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू ने सत्ता में रहते हुए गरीबों को लूटने का काम किया है, उसी का ये परिणाम है। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव को सजा मिलनी ही थी जो मिली है। न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के चारा घोटाले मामले में दोषी होने पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर पे कहा है कि कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थक जिससे हो हल्ला कर रहे हैं, लोकतंत्र में ये सही नहीं है। रामगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रेलर ने पटेल चौक से पहले एक स्कूटी, 3 मोटरसाइकिल और 3 कार में टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि जानकारी के मुताबिक कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस जाम को हटाने में जुटी हुई है। पाकुड़ के हिरनपुर थाने के खनन इलाके के एक बंद पड़े खदान में एक युवक का तैरता हुआ शव बरामद किया गया। परिजनों ने शव के कपड़े से युवक की पहचान की। परिजनों के मुताबिक पिछले शुक्रवार 4 फरवरी को नाइकी बेसरा अपने घर से निकला था और बताया जा रहा है कि वो किसी काम से पास के ही गांव में हिरनपुर गया हुआ था, जहां किसी से रुपए लेने के बाद वो घर वापस नहीं आया। वहीं परिजनों की माने तो नाइकी बेसरा मजदूरी करने पाकुड़ के एक एजेंट के साथ दिल्ली गया था, जहां मजदूरी का पैसा एजेंट के पास बकाया था। इसी बात को लेकर उसके एजेंट के साथ विवाद हुआ था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। जमशेदपुर में सोमवार को स्वर्ण व्यवसायी से 32 लाख लूट मामले को लेकर जमशेदपुर के तमाम व्यापारियों ने एक बैठक की। बैठक में शहर में बढ़ते अपराधियों के व्यापारियों को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की गई। वहीं इस बैठक में 32 लाख लूट मामले को लेकर पुलिस को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर रुपए रिकवर कराने की मांग की गई। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराधियों की अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे जमशेदपुर शहर को बंद किया जाएगा और सड़क पर उतरकर पुलिस और सरकार के खिलाफ व्यापारी धरना और विरोध करेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस भी काफी गंभीर है। एसएसपी खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
इस लूटकांड मामले को लेकर एसएसपी ने एसआईटी टीम का गठन किया है। वहीं शहर के तमाम बैंकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर थाना प्रभारी से 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा शहरी इलाके के पतराटोली बिजली विभाग के PRWU ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे विभाग में रखा 20-25 लाख रुपए के मूल्य का ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों और विभाग कर्मियों ने घटना की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना के 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पा सके, जिससे परिसर में रखे लाखों रुपए मूल्य के ट्रांसफार्मर को बचा लिया गया। लेकिन आग पर काबू पाते पाते 20 से 25 लाख की क्षति हो चुकी थी। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक में स्थापित अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही शहीद पार्क और पुराने थाने परिसर में पार्क का भी उद्घाटन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब हर एक साल मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान मुंगेर के तारापुर में वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं किया था। ब्रिटिश कालीन तारापुर थाना भवन, जिस पर 15 फरवरी 1932 को आजादी के दीवानों ने भारत माता को अंग्रेजों के दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में तारापुर के शहीदों की विशेष तौर पर चर्चा भी की गई थी। बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग के माध्यम से बनाए गए शहीद स्मारक भवन को हटाकर नए स्वरूप के साथ शहीद स्मारक पार्क का निर्माण किया गया है। नए रूप में ब्रिटिश कालीन थाना भवन, जिस पर 15 फरवरी 1932 को आजादी के दीवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर तारापुर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कर दिया था, अब उसको स्मारक का रूप दिया गया है। 15 फरवरी 1932 की याद में बनाए गए नए शहीद स्मारक पार्क का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। बेगूसराय में एक फेरी वाले की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है। ये घटना तेघरा थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव के बगीचे की है। बताया जा रहा है कि तेघरा बाजार निवासी राम सागर स अपने घर से चाय पीने की बात कहकर निकला था, लेकिन सुबह राम सागर शाह का शव मिला है। पुलिस ने शव को लटकाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि उसका पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर उसके पिता की भी हत्या की गई है। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस और आरजेडी की राहें अलग है और अब दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार में विरोध और दिल्ली में साथ साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पत्नी से बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना अलग हुए दूसरे से गठबंधन संभव नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जल्द घोषणा की जाएगी। पूर्णिया में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभुकों को उनके मकान की चाबी सौंपी गई। जिला स्थापना दिवस के मौके पर सभी प्रखंडों में वैसे लाभार्थी जिन्हें तीसरी किस्त की राशि मिल चुकी थी और अपना मकान पूर्ण कर चुके थे, वैसे लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी गई। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर इस अभियान की शुरुआत प्रखंड से की गई है। इससे वैसे लाभार्थी जो राशि लेकर घर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी जागरूक होने का मौका मिलेगा। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि 5000 से अधिक लाभार्थियों को अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चाबी सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नए वन संरक्षक डॉक्टर नेशा मणि ने टाइगर रिजर्व की हालातों से रूबरू हुए। इसके साथ ही जंगल और जानवरों की सुरक्षा को लेकर निगरानी और गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। वाल्मीकि नगर के टूरिस्ट केंद्रों का भी जायजा लिया। यहां आने वाले पर्यटकों के सुख सुविधाओं में होने वाली समस्याओं को लेकर मौजूदा अधिकारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। वन निदेशक नेशा मणि ने बताया कि पर्यटकों के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पर्यटन स्थलों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। गढ़वा में सेल क्षेत्र के गुड़गांव और घाघरा टोला करमाही में
गैर मजरूआ भूमि को बंदोबस्ती कर 55 भूमिहीनों के बीच 2-2 डिसमिल भूमि पट्टा पर दिया गया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भूमिहीनों के बीच भूमि का वितरण किया गया। भूमि पट्टा मिलते ही भूमिहीन काफी खुश नजर आए। मौके पर एसडीएम आलोक कुमार ने भूमिहीनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी परिवार भूमिहीन है उन्हें राज्य सरकार की पहल पर 2 डिसमिल सरकारी भूमि पीएम आवास के लिए पट्टा पर दी जा रही है। इसके साथ ही कहा गया कि जिस व्यक्ति को पीएम आवास आवंटित हुई है वो लाभुक परिवार पट्टा प्राप्त भूमि पर पीएम आवास का निर्माण कराए।